नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी का जो आपका रिजल्ट निकल के आया है उसके रिलेटेड आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वो पॉइंट है कि क्या सच में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या रिजल्ट आपका यहाँ पे दोबारा आएगा, या फिर क्या ये कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर ये सच में गड़बड़ी हुई है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि रिजल्ट पर रेलवे ने क्या बयान दिया अपनी तरफ से, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो फैक्ट्स होंगे और कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे। तो अगर आपका भी कोई पर्सनल ओपिनियन है, कुछ आप बताना चाहते हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। पहला कि क्या सच में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। अब देखिए, इसे गड़बड़ी कहें या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम कहें, जो भी चीज़ है हुई ज़रूर है। हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो और हो सकता है ये गड़बड़ी भी हो, लेकिन दोनों में से एक चीज़ तो डेफिनेटली हुई है। यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट आपके निकल के आते हैं। एक तो है आपका 100 नंबर का, कि किसी के 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा ये भी आता है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक ही शिफ्ट में रहते हुए एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 से 30 बढ़ते हैं और एक स्टूडेंट के मार्क्स कम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, दोनों ही चीज़ आ जाती है कि एक ही शिफ्ट में रहते हुए दोनों चीज़ नहीं हो सकती है। अगर एक के मार्क्स बढ़ने तो दूसरे के भी यहाँ पे बढ़ने चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रेलवे की तरफ से यहाँ पे कहना है कि जो 100 से ऊपर वाला जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो एकदम गलत है। ये रेलवे का अभी तक कहना है। उनका जो ट्वीट आया उन सभी आप सभी ने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो ट्विटर पे जाके देख लेना। उन्होंने यही कहा है कि जो ये चीज़ आप बता रहे हो कि स्टूडेंट के इतने मार्क्स है, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा था एक स्टूडेंट का, तो उसमें बताया कि उसके 92 ही मार्क्स है। लेकिन बात फिर से वहीं पे आ जाती है कि चलो मान लेते हैं उस स्टूडेंट के 92 मार्क्स है, लेकिन उस शिफ्ट में दूसरे भी तो स्टूडेंट्स थे, उनके क्यों नहीं बढ़े? मतलब उनके मार्क्स कम कैसे हुए या बढ़े, जो भी चीज़ हुई, मतलब कि एक ही शिफ्ट में रहते हुए स्टूडेंट के साथ अलग अलग रिजल्ट कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी दर्शाता है, या फिर यह कह सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे बताता है। तो अब दूसरा पॉइंट कि क्या रिजल्ट दोबारा आएगा। अगर सच में ये टेक्निकल प्रॉब्लम निकल रही है या फिर गड़बड़ी निकल रही है, तो डेफिनेटली आपका रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। 1 या 2 दिनों में आपको न्यूज़ देखने को मिल सकती है रेलवे की तरफ से कि हम आपका रिज़ल्ट दोबारा निकालेंगे या फिर रिवाइज्ड आपका रिज़ल्ट आएगा। तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर गड़बड़ी हुई है, इसके तहत आपका रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस है दोबारा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी रेलवे की तरफ से दूसरा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि यहाँ पे अभी रिज़ल्ट आपका कैंसिल किया जा रहा है या फिर रिज़ल्ट आपका दोबारा दिया जा रहा है। अभी तक तो हुआ नहीं है। आने वाले टाइम में आपके साथ ज़रूर होगा ऐसा कि आपका लगभग रिज़ल्ट दोबारा आने के पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि गड़बड़ी इतनी हाई लेवल पे हुई है, क्योंकि ऑल ओवर आपकी इंडिया वैकेंसी है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर गड़बड़ी हुई है तो स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें माफ़ नहीं करते हैं, ये आप सभी को भी पता है। रिज़ल्ट पर रेलवे ने क्या कहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। उन्होंने कह दिया है कि अभी तक ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो आप बता रहे हो वो गलत है, उसके जो सही मार्क्स 92 समथिंग वो बता रहे हैं। लेकिन फिर से बात वहीं पे अटक जाती है कि एक ही शिफ्ट में रहते हुए सबके साथ अलग अलग बिहेवियर नहीं हो सकता है। तो ये पूरी सच्चाई है इस चीज़ की। और जहाँ तक मेरा मानना है और आप सभी का भी कहना है कि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर गड़बड़ी ज़रूर हुई है, तो इसका जो भी सॉल्यूशन है जल्द से जल्द आपके लिए आ जाएगा। रेलवे की तरफ से आपको या तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा या फिर किसी का भी ट्वीट वगैरह आ सकता है। तो जैसे ही कोई चीज़ आएगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा बाद में। और तब तक स्टूडेंट्स को इन लॉ यानी कि लॉ में रहते हुए काम अपनी तरफ से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बैठे रह जाएं। अगर स्टूडेंट बैठे रह गए तो ये काम आगे नहीं खिसकेगा। तो स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे इन लॉ यानी कि लॉ में रहते हुए, कानून में रहते हुए चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ट्वीट करने चाहिए, न्यूज़ चैनल को ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो इस गड़बड़ी या धांधली को या फिर ऐसा कह सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम को आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल तक पहुँचाओ, क्योंकि जो भी चीज़ न्यूज़ चैनल तक पहुँचती है, न्यूज़पेपर में आती है, वो चीज़ सरकार तक जल्दी पहुँचती है और उसका समाधान भी आपका जल्द होता है। तो ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हो, हैशटैग लगा के चीज़ें बता सकते हो, जो कर सकते हो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो आप, ये आप सभी को पता है। लेकिन कोई भी चीज़ गलत तरीके से मत करना। इन लॉ यानी लॉ में रहते हुए आपको चीज़ें करनी है सभी के सभी। तो फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। जो भी स्टूडेंट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा नहीं कि कोई आप भी गलत चीज़ें बता रहे हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आप जो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स हुआ है या फिर आपका कितना मार्क्स कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ इसमें यह भी थी कि आपको रॉ मार्क्स बताए नहीं गए थे, यानी कि जो आपके ओरिजिनल मार्क्स थे वो आपको नहीं बताए गए हैं, सीधा आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता दिए हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ी देखने को मिले या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिले। तो ये जो भी चीज़ है आप कमेंट करके बता सकते हो और इसका जो भी न्यू अपडेट आएगा वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।